जनता दरबार में रातू प्रखंड के पिर्रा गांव से पहुंची नजमा परवीन और हलीमा परवीन ने बताया कि उन्हें पहले मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब राशि आनी बंद हो गई है। इस पर मंत्री अंसारी ने तत्काल रातू बीडीओ को फोन कर जवाब मांगा और मामले की जांच कर लाभ बहाल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ यह दर्शाती है कि आम जनता का कांग्रेस पार्टी और सरकार पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन हड़प नहीं सकता और ऐसे मामलों में प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जनता दरबार के तहत आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हर शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाएगा और निपटारे की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने बेटे से जुड़ी एक हालिया घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कृष केवल मेरा बेटा नहीं, राज्य का बेटा है जो दुश्मनों का संहार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि जल्दी झारखंड को 126 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती कर स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त बनाएगी और इसके लिए डॉक्टरों को भरपूर वेतन और सुविधाएं भी दी जाएंगी। वंदे भारत से मंजू कुमार की रिपोर्ट। क्रिस पार्ट 1, क्रिस पार्ट 2 भी आएगा। हम लोग है ना वहाँ, उसका बाप जिंदा है, याद रखिएगा। बात है, मैं तो कहा बीजेपी से, अगर हमसे मुकाबला, मैं तो जान रहा हूँ तुमको इरफान अंसारी तुम्हारा टारगेट है और बोलता भी इरफान साहब जेल भेज देंगे। अरे भेज दो, तुम्हारे पास तो शक्ति है, सुपर पावर हो, तो अमेरिका से भी बड़ा हो तुम लोग, भेज दो जेल, बोलते क्या हो। लेकिन भाजपा को समाप्त करूंगा मैं। राज से सुनिए, अभी तो कहते ना, अभी भाजपा का बदने कुचले हैं, मुंडी भी कुचलूंगा मैं। इरफान से वादा कर रहा आपको, बहुत मन बढ़ गया है लोग का, कोई मुद्दा नहीं है लोग पास। और मानसून तक कहाँ लाएगा मुद्दा, बताइए ना, कहाँ पे घेरेगा हम लोग को, कौन सा मुद्दा बताइए, हम ही देंगे मुद्दा आपको, बताइए। सीनियर नेताओं ने भी मुझे फोन करके कहा कि सर मैं इतना ऊंची राजनीति नहीं करता हूँ, इतनी गंदी राजनीति हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये ऊंची राजनीति किया है उसको सद्बुद्धि दे। बच्चा बच्चा है, सबका बच्चा होता है। हाँ, आ जाए, मेरा बेटा रोने लगा पूरा भाव, हम तो मार दिए थे उसको, हाथ चला दिए, तो काफी भावुक, 2 दिन से खाना नहीं खाया था। वो बोला हम कहाँ कचड़े में फंस गए, रो रहा था। बोला कि अब मनोबल बीजेपी के लोग तोड़ता है बच्चों का। मैं फिर से कहूँगा, देखिए औलाद औलाद होता है, जब अपने औलाद को पालिएगा ना तो उसका एहसास कुछ और होगा, उसका दर्द कुछ और होगा। मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा नहीं, राज्य का बेटा है वो। और आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी उसको बेटा की तरह सम्मान करें। अगर आपका बेटा भी अगर कहीं हॉस्पिटल जाएगा तो इरफान अंसारी उसको वाहवाही करेगा, शाबाशी देगा कि चलिए अच्छा काम के लिए गया है। तो ये तो बेटा है, कोई भी व्यक्ति चला जाता है हॉस्पिटल बचाने के लिए जाता है तो अच्छा काम है ये। चलिए देखिए, मैं बता दूं आपको, आप बताइए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर दिया, विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? आज चल रहे हैं ना, फोटो खिंचा रहे हैं ना, हेलमेट पहन के फोटो खिंचा रहा है। बताइए, इतना एनर्जी आ गया। सीपी सिंह जी और सेठ साहब, क्या नाम है, सेठ संजय सेठ साहब, बताइए बाइक से घूम रहे हैं। तो ये देन किसकी है? लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की देन है कि इस उम्र में अगर हम आपको का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए हैं। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोले कि सदर हॉस्पिटल खराब है, वहाँ ये खामियां, कभी कोई मीडिया यूट्यूबर हमारा भाई लोग है, मैं मानता बहुत हूँ, कोई घुस गया दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तो उसको रोकने के लिए मैं उसको नहीं रोका हूँ, लेकिन उसके सुझाव को मानते हुए मैंने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, बाहर से लाए हैं सारे लोगों को। और मैंने कहा कि सैलरी क्या है, मामला बताइए क्या है। तो कहा कि सर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, साहिबगंज में हम नहीं रहेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं रहोगे भाई? तो सर दूर पड़ता है। तो दूर है तो क्या इलाज नहीं करोगे? तो बोले नहीं सर वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ, तो वो कितना पैसा चाहिए बताओ। तो कहा कि सर ठीक है सर,
अगर हम जो कहेंगे आप दे दीजिएगा, हम बोले हाँ दे देंगे। तो किसी ने कहा कि सर हमको 3 लाख रुपया दीजिए, ऑन द स्पॉट मैंने कहा ले लो 3 लाख रुपया, आ जाओ। जो ट्राइबल एरिया है मेरा, आदिवासी क्षेत्र जो है, जो सुदूर एरिया है, जो लोग इलाज के अभाव में वहाँ दम तोड़ देते थे, वहाँ जब सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार को वाहवाही करेगा। और हम तमाम वैसी जगह पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स का। कल जो है जैसे धनबाद में अगर पोस्टिंग करेंगे तो उसका 1,50,000 है, साहिबगंज में करेंगे तो 3 लाख रुपया है, और भी सुदूर जाएंगे, गढ़वा चले जाइए, चतरा चले जाइए तो 2,80,000 रुपया है। तो ऐसे मतलब हमने, ताकि डॉक्टर्स आए हमारे पास, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे, यही मोटो है मेरा। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक लकीर खींच रहे हैं। जो लंबा गैप था उसको हम भर रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज, 1117 सब सेंटर, जो इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं। एकदम कोई भी नेता हमारा बता दे रहे हैं, आवेदन दीजिए, अगर सब सेंटर नहीं है आपके पंचायतों में, मैं खोलने का काम करूंगा। और 1 साल के अंदर बन जाएगा सब सेंटर। और वो सब सेंटर केवल बिल्डिंग नहीं बनेगा, आप देख लीजिए, एकदम उसको रनिंग भी होगा, अच्छे माहौल में वहाँ इलाज होगा, डॉक्टर भी होंगे, दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगा, जांच भी होगा, एक्सरे भी होगा। तो एक सेटअप हम दे रहे हैं।